Hello guys, welcome you to my new video of chapter 2 biological classification. In this video we will study kingdom Monera. So let's start. Monera. The kingdom includes all prokaryotes, mycoplasma, bacteria, actinomycetes and cyanobacteria. Monera kingdom में सारे के सारे prokaryotes आ जाते हैं. सेल को आप जब कैटेगराइज करते हो तो आप दो टाइप में बोल सकते हो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है और एक यूकैरियोटिक सेल होता है. प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल. एक सेल से अगर कोई ऑर्गेनिज्म बना हुआ है तो वो प्रोकैरियोटिक सेल में आएगा. और अगर कोई ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से बना है, दैट मीन्स मल्टी सेलुलर है, तो वो यूकैरियोटिक सेल में आते हैं. तो मोनरा की बात करूं तो किंगडम मोनरा में सारे के सारे प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं. इसका मतलब सारे के सारे इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे, एक सेल के बने हुए होंगे. अब इसमें एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, जैसे माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल है. बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज एंड साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया को कभी हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी कहते हैं और ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है. A part unicellular prokaryotes and contain the most primitive of living forms. अब इसके थोड़े फीचर्स देख लेते हैं. तो ये यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल से बना है, एक ही सेल है इसमें. प्रोकैरियोट्स हैं ऑब्वियसली, और इसके अंदर क्या होता है, मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग फॉर्म्स आते हैं. मतलब जो सबसे पहले कभी लाइफ स्टार्ट हुई होगी और उस टाइम पे जो ऑर्गेनिजम्स आए होंगे सबसे पहले, तो दे आर मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग फॉर्म्स. तो ये सब आपके मोनरा के अंदर आते हैं. बी पार्ट, द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड सेल वॉल इज जनरली प्रेजेंट. सेल्स इतने छोटे होते हैं कि आप उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते हो. आपको कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, जैसे कि माइक्रोस्कोप, उनको देखने के लिए, उनकी स्टडी करने के लिए. और सेल वॉल जो होती है इन प्रोकैरियोट्स की या मोनरा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स की, वो आपको मिलेगी, प्रेजेंट होती है. लेकिन ज्यादातर ये किसकी बनी होती है, पैप्टिडोग्लाइकन. अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो ये सेल वॉल पैप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है. और जबकि अगर मैं प्लांट्स की बात करूं जो मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, उसमें आपका सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज का. C part, genetic materials are not organized into nucleus and contain naked DNA. जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है, डीएनए जिसे कहते हैं. कुछ ऑर्गेनिजम्स में आरएनए भी होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में डीएनए होता है. डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और जबकि आरएनए होता है सिंपल राइबोन्यूक्लिक एसिड. तो अगर मैं बात करूं तो इसे जेनेटिक मटेरियल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है. जैसे पेरेंट्स से उनके बच्चों में आ रहा है, फिर बच्चों से उनके बच्चों में, तो बेसिकली ये डीएनए ही है जो कि ट्रांसफर होता रहता है. तो अगर मैं जेनेटिक मटेरियल की बात करूं तो जेनेटिक मटेरियल्स जो है वो न्यूक्लियस में ठीक से ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं और इनमें नेकेड डीएनए होता है. इसका मतलब क्या होता है, नेकेड का क्या मतलब होता है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है. अगर वो न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है तो उसे मैं कहती हूँ नेकेड डीएनए. इसका मतलब इन वाले ऑर्गेनिजम्स में, मोनरा किंगडम के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगा. इसका मतलब उनका जो डीएनए ऑर्गेनाइज्ड है वो नेकेड है, विदाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. डी पार्ट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट. तो इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं मिलेंगे. मेम्ब्रेन बाउंड मतलब वो ऑर्गेनल्स जिनमें मेम्ब्रेन सराउंडेड हो, मतलब वो उनके चारों तरफ मेम्ब्रेन हो, इन्हें कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्म के रेटिकुलम हो गया, और बहुत से हैं आपके, प्लास्टिड्स हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं, ये सब. तो ये सब आपको इनमें नहीं मिलेंगे. E part, reproduction is asexual except gene recombination. रिप्रोडक्शन जो होता है asexual होता है. मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, एक asexual होता है, एक सेक्सुअल होता है. asexual रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो मोंड्रा किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है, इसका मतलब सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, एक्सेप्ट जीन रिकॉम्बिनेशन। जीन रिकॉम्बिनेशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन सिंपल अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन की कि कौन सा रिप्रोडक्शन का टाइप ये फॉलो करते हैं मोंड्रा ऑर्गेनिजम्स, तो वो सिंपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं। एफ पार्ट, फ्लैजेला मे बी प्रेजेंट एंड आर ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड। फ्लैजेला क्या होता है? फ्लैजेला विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे चाबुक होता है ना, बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि बैक्टीरिया को मूव कराने में हेल्प करता है। तो ये मोबिलिटी प्रोवाइड करता है या मूवमेंट में हेल्प करता है। तो फ्लैजेला प्रेजेंट हो सकता है और वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक ही स्ट्रैंड मिलेगा आपको फ्लैजेला का। एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, और बैक्टीरिया एटसेट्रा। नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया एटसेट्रा। बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन सर्वाइव इन ऑल काइंड्स ऑफ क्लाइमेट। बैक्टीरिया सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं ना मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबसे ज्यादा आपको बैक्टीरिया मिल सकते हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स मिल सकते हैं, और वो बहुत तरह के क्लाइमेट्स में, सारे के सारे ऑलमोस्ट क्लाइमेट्स में सरवाइव कर जाते हैं, रह जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया यहाँ पे 4 टाइप्स के हैं। पहला है कोकस। कोकस मतलब अगर बैक्टीरिया का शेप स्फेरिकल है, सर्कुलर शेप है बैक्टीरिया का, तो उसे कहते हैं कोकस। सेकंड है स्पाइरलम। अगर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर स्पाइरल शेप में है या कॉइल शेप में है तो उसे कहते हैं स्पाइरलम। थर्ड है बैसिलस। बैसिलस का मतलब होता है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आपको रॉड शेप दिख रहा है तो वो बैसिलस बैक्टीरिया है। फोर्थ है विब्रियो। विब्रियो मतलब कॉमा शेप्ड। अगर बैक्टीरिया का शेप आपको कॉमा टाइप दिख रहा है तो वो विब्रियो बैक्टीरिया है। अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। बैसिलाई, इसमें आपको रॉड शेप्ड बैक्टीरिया दिख रहे हैं। रॉड शेप बैक्टीरिया जैसे अगर सिंपल आपने सबको पता है कर्ड खाते हैं सब, दही खाते हैं, तो दही में यही लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है, ये रॉड शेप बैक्टीरिया। कोकाई, कोकाई में आपको स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। ओके, देन विब्रियो में आपको ये दिख रहे होंगे कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। एंड स्पाइरली में क्या होता है? स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं, सिंपल आपका हेलिकल स्ट्रक्चर दिखेगा आपको या फिर सिंपल कॉइल स्ट्रक्चर दिखेगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट। ओके, फर्स्ट है आर्कीबैक्टीरिया। They are group of most primitive prokaryotes which live under most hostile conditions like extreme salty area, जिन्हें कहते हैं हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मार्शी एरिया, मीथेनोजेंस। आर्कीबैक्टीरिया सबसे प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स माने जाते हैं, सबसे पहले के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि जब लाइफ शुरू हुई होगी तब आए होंगे अर्थ पे, और ये बहुत सारी एक्सट्रीम कंडीशंस में भी जिंदा रह लेते हैं, जैसे कि आपको ये सॉल्टी एरिया में मिल जाते हैं जिन्हें हेलोफाइल्स कहते हैं। बैक्टीरिया अगर किसी सॉल्टी एरिया में है तो उसे हेलोफाइल्स कहेंगे। अगर वो हॉट स्प्रिंग में है, हॉट स्प्रिंग में जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो उन्हें कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। तो जो बैक्टीरिया उन टेम्परेचर को सरवाइव कर जाते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो उनको थर्मो एसिडोफाइल्स कहा जाता है। एंड मार्शी एरिया या डैम्प रीजन जिसे कहते हैं, उन्हें कहते हैं मीथेनोजेंस। तो ये हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स और मीथेनोजेंस ये सब बैक्टीरिया हैं, और ये बैक्टीरिया कौन कौन सी जगह में सरवाइव कर सकते हैं उनके जरिए इनका नाम रखा गया है। They differ from other bacteria in having different cell wall structure, absence of peptidoglycan. ये दूसरे बैक्टीरिया से अलग होते हैं, क्यों? क्योंकि इनका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है वो अलग होता है। इसका मतलब इनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है, जबकि ज्यादातर बैक्टीरिया में मैंने आपको अभी बताया था कि जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है।
Methanogens are present in the gut of several ruminant animals like cows and buffalo, which is responsible for production of biogas methane from dung of these animals. Methanogens जो हैं, मिथेनोजेंस बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत सारे रूमिनेंट एनिमल्स जो होते हैं जो चारा और ये सब खाते हैं उनमें उनके गट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे काउज हो गए या बफेलो हो गए तो उनके गट में आपको ये मिथेनोजेंस बैक्टीरिया मिलेंगे और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये बायोगैस को प्रोड्यूस करते हैं। और बायोगैस तो आपको पता होगी कि बायोगैस क्या है, मीथेन। मीथेन इज अ बायोगैस और उसका केमिकल फॉर्मूला अगर मैं बात करूं तो CH4 होता है, ठीक है। और ये बायोगैस कैसे प्रोड्यूस होती है, ये बायोगैस इन एनिमल्स के डंग से प्रोड्यूस होती है। Okay, now move to next slide. Second है eubacteria. They are called as true bacteria contain rigid cell wall if motile contain flagellum. ये true bacteria है, इनके अंदर सेल वॉल आपको प्रेजेंट मतलब मिलेगी और वो बहुत रिजिड होती है, बहुत हार्ड होती है वो सेल वॉल। अगर ये यू बैक्टीरिया मोटाइल हैं मतलब मूव करते हैं, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था अभी कि मोबिलिटी में एक विप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बैक्टीरिया को मूव करने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है, जिसे कहते हैं फ्लैजिला। तो अगर इसके अंदर अगर ये मोटाइल है, अगर ये मूव कर पाता है तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, फ्लैजिलम मिलेगा। साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी आर ग्राम पॉजिटिव फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं ग्राम पॉजिटिव होते हैं और ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेसिस होता है इनके अंदर, ठीक है। तो बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं और ग्राम नेगेटिव होते हैं। They contain chlorophyll A and carotenoids. अब क्लोरोफिल में भी A, B और बहुत टाइप के क्लोरोफिल्स आते हैं, तो इनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो होता है क्लोरोफिल A और कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। They may be unicellular, colonial और filamentous, fresh water, marine और terrestrial. ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कोलोनियल मतलब कॉलोनी बहुत सारे एक साथ अगर आपको मिल रहे हैं तो कॉलोनी बना रहे हैं, तो ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं या फिलामेंटस हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट हो सकते हैं, मरीन में प्रेजेंट हो सकते हैं या सीधे अर्थ पे आपको ये बैक्टीरिया मिल सकते हैं। Some of them have specialized heterocyst cells to perform nitrogen fixation. कुछ बैक्टीरिया के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है सेल का जो होता है हेट्रोसिस्ट कहते हैं जिसे, और ये हेट्रोसिस्ट किस में हेल्प करता है, ये नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में और उससे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनाने में ये हेल्प करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करते हैं वो है नॉस्टॉक एंड एनाबीना। Chemosynthetic bacteria oxidize inorganic substances like nitrate, nitrite, ammonia, etc. Chemosynthetic जैसे कीमो आपको समझ में आ रहा होगा तो केमिकल रिएक्शन, तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया इन सबको ऑक्सीडाइज करते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एटसेट्रा। तो ये इन जो आपके कंपाउंड्स हैं नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया इन सबको ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडेशन होता है इन सबका, और इन ऑक्सीडेशन की वजह से, इन कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो हेल्प करती है आपको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर की रिसाइकलिंग में। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट एंड एक्ट एज डिकम्पोजर। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो सबसे ज्यादा पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं और ये डिकम्पोजर की तरह भी एक्ट करते हैं। डिकम्पोजर आपको पता होगा व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें कोई कंपाउंड या कोई मॉलिक्यूल टूटता है, डिकम्पोज होता है। ओके, दे आर हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, एंटीबायोटिक एंड फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। अब ये जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है ये कर्ड में दही बनने में हेल्प करता है। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, एंटीबायोटिक्स आपको पता होगा क्या होती हैं, एंटीबायोटिक, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एंटी ऑब्वियसली उसके ऑपोजिट जो होते हैं। अगर मैं कहूँ कोई किसी के एंटी है तो इसका मतलब है
वो उसके अगेंस्ट या उसके ऑपोजिट है। तो एंटीबायोटिक मतलब उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए जो कंपाउंड्स हैं या जो भी हैं उन्हें एंटीबायोटिक कहते हैं। एंड फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं, जो आपकी जितने भी दाल वगैरह ये सब जो प्लांट्स हैं इनके, उन्हें लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। तो ये जो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है ये कर्ड को बनाने में, एंटीबायोटिक्स को बनाने में, नाइट्रोजन को फिक्स करने में लेग्यूमिनस प्लांट्स में इनमें काम आता है। सम ऑफ देम आर पैथोजेनिक and cause disease like cholera, typhoid, tetanus and citrus canker. कुछ जो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक मतलब पैथोजेंस आपको समझ में आता होगा। पैथोजेंस मतलब जो बीमारी करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें पैथोजेंस कहते हैं, जो बीमारी फैलाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। तो पैथोजेनिक मतलब डिजीज कॉजिंग। तो ये डिजीज भी कर सकते हैं। वो डिजीज क्या क्या है यहाँ पे मेंशन है। कॉलरा कर सकते हैं, टाइफाइड हो सकता है, टेटनस हो सकता है, सिट्रस कैंकर हो सकता है। अब ये जो यू बैक्टीरिया है ये दो टाइप में डिवाइडेड है, क्लासिफाइड है। एक है ऑटोट्रॉफिक और एक है हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में दो, ऑटोट्रॉफिक फर्दर कैटेगराइज है दो क्लासेस में। एक है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और एक है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। थर्ड है इसका माइकोप्लाज्मा। दे आर द सिंपलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स। सबसे छोटे, जो मैंने आपको बताया था स्मॉलेस्ट सेल, तो ये सबसे सिंपलेस्ट और सबसे छोटे लिविंग प्रोकैरियोट्स होते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दे लैक सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। इनमें सेल वॉल नहीं होता है और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर जाते हैं। They cause disease in plants and animals. Plants और animals में ये disease पैदा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस किंगडम मोनरा तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम किंगडम प्रोटेस्टा स्टार्ट करेंगे। कोई भी क्वेरी, कोई भी सजेशन हो तो प्लीज आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। Thanks for watching and please subscribe my channel for more videos. Thank you.